अगर आपकी भी शादी विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने से आपकी शादी के शीघ्र योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। यह जो उपाय है वो आपको बता दें कि माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, उस घर के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों की शादी के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई उपाय करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई फल नहीं मिला है, आपने बहुत पूजा पाठ की है, उसका भी अगर आपको शीघ्र विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी में किसी न किसी वजह से अड़चन आ जाती है, तो ऐसे में आप यह उपाय जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाएगी, चाहे शादी में किसी भी कारण से विलंब क्यों ना आ रहा हो। शादी में जो विलंब है वो ग्रह दशा की प्रतिकूल स्थिति के कारण आता है। अगर हमारी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं होती है, साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर कोई दोष होता है, जैसे कि पितृदोष होता है, नजर दोष होता है, या फिर काल सर्प दोष हो जाता है, तो उससे शादी विवाह में अड़चनें आने लगती हैं। तो अगर नहीं पता है कि आपके ऊपर किस तरीके का दोष है या कौन से ग्रहों की स्थिति खराब है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे और शीघ्र विवाह के साथ साथ आपके जो भी अगर अटके हुए काम होंगे तो वो भी पूर्ण हो जाएंगे। उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक पान के पत्ते की। आपको एक पान का पत्ता लेना है, ऐसा पत्ता लेना है जिसमें डंठल लगा हुआ हो और ये ताज़ा हो, हरा भरा हो, सूखा या मुरझाया हुआ पान या फिर कहीं से भी कटा पिटा पान नहीं लेना है। इसके बाद आपको लेना है गिनती के 2 लौंग। जो गिनती की आप 2 लौंग लेंगे वो साबुत लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लेना है, खंडित लौंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो 2 लौंग आप अच्छे से निकाल लीजिए जो कि फूल वाली हो। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से शहद की। तो आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए, आप किसी भी तरीके का शहद ले सकते हैं, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ले लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको दिन जरूर बता दें कि आप या तो ये इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या फिर आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जब आप सुबह के समय जैसे कि सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। 5 से 6 के बीच में आपको कोशिश करनी है कि उठ जाना है। उसके बाद आप स्नान आदि करके फ्री हो जाइए और आपको सबसे पहले आपके अपने जो घर का जो मंदिर होगा उसमें आपको एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आप जो भी उपाय करने जाएं उसमें आपको सफलता जरूर मिले और आपके विवाह के योग बन जाएं। साथ ही साथ आपको विनती करना है कि अगर आपके उपाय में गलती से कोई भूल चूक हो जाए तो आप माफ़ करें और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये सब चीज़ें लेकर, जैसे कि पान हो गया, लौंग हो गया और जो शहद है वो हो गया, और साथ ही साथ 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल। हमारे पूजनीय गुरुजी का कहना है कि जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं वो हमारे घर का ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें लेकर आप पहुंच जाएं शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप चले जाएं और आपको क्या करना है कि जो आपने लौंग ली है उस लौंग को आपको शहद में डुबो देना है। तो जो दोनों ही लौंग हैं वो आपको अच्छे तरीके से शहद में डुबो देना है। उसके बाद में जो आपने पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको ये दोनों ही लौंग रख देनी है और आप जो 1 लोटा जल लेकर आए थे, सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल उत्तर दिशा की ओर मुख करके समर्पित कर देना है। आप किसी भी बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए और जल को अर्पित करते जाइए। जल आप जो भी चढ़ाएंगे वो धीमी धार में चढ़ाना है। उसके बाद में जो आप पान के पत्ता लिया है आपने
तो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आपको चढ़ाना कहाँ है? जो माता अशोक सुंदरी की जगह है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको यह पान का जो पत्ता है वो चढ़ा देना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अब माता अशोक सुंदरी की जगह अगर आपको पता है तब तो ठीक है, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको माता अशोक सुंदरी की जगह नहीं पता है, तो आपको बता दें कि शिवलिंग में गणेश जी और कार्तिकेय के जो बीच की जगह होती है, जो जलधारी से होते हुए जाती है, वह जगह होती है माता अशोक सुंदरी की। माता अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है और शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार समाहित है। तो यह जो जगह होती है, कई जगह पर इसमें सांप जैसी आकृति बनी होती है, जहाँ से शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो बहता हुआ जल है इसी के माध्यम से नीचे गिरता है। कई जगहों पर ये प्लेन होता है। तो इस जगह पर आपको जो पान है, जो आपने लौंग ली है शहद में भिगोकर, वो आपको चढ़ा देनी है, शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का नाम और गोत्र बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि अगर आप इस जगह पे शादी करना चाहते हैं तो मेरी जो शादी है वो हो जाए और सही समय पर हो जाए। अब इस उपाय को घर के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो यह उपाय करें तो उनके जो स्मरण में उस बच्चे का स्मरण होना चाहिए। मतलब जब वो उपाय करते जाएं तो अपने बच्चों को स्मरण करते जाएं, और साथ ही साथ अगर बच्चे स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं या फिर बच्चियां वो इस उपाय को कर रही हैं तो शीघ्र विवाह की कामना। इस उपाय को करने से कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। जब हम शिवलिंग पर लौंग को इस तरीके से समर्पित करते हैं तो अगर हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं जिसके कारण शादी विवाह में अड़चन आती है तो वो दूर हो जाती है। तो इस उपाय को आप सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि पर जरूर करें। ऐसा करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। और इस उपाय को आपको लगातार 5 बार करना है। जैसे कि अगर आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आपको 5 सोमवार को यह उपाय लगातार करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो शादी है वो शीघ्र होने लगेगी और शादी के जो योग हैं वो बन जाएंगे। प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से उसके भी जो मार्ग हैं, जो भी रुकावट आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। और जो यह उपाय है इससे क्या होता है कि अगर हमारे ऊपर शनि दोष है, काल सर्प दोष है, या फिर पितृदोष है या नजर दोष है, किसी ने हमारी जो शादी है वो बांध रखी है, वो भी सब दूर हो जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भोलेनाथ होते हैं वो एक ऐसे देवता है जो कि शादी के लिए सबसे पहले पूजे जाते हैं। भोलेनाथ के लिए किया गया यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। इसको करने से हमारे जितने भी दोष होते हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, शनि दोष हो, पितृदोष हो, नजर दोष हो, या किसी ने हमारा लग्न जो है वो बांध रखा हो, तो ये सारे ही उपाय जो होते हैं दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को करने से हमें पूर्ण लाभ होता है। तो आप यह उपाय 5 सोमवार के दिन जरूर करके देखिए। यह जो उपाय है वो बहुत से लोगों पर अपनाया गया, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है। उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए लाया गया है। इस उपाय को तो ये बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप जरूर कीजिए। आपके शीघ्र विवाह के योग, मंगल विवाह के योग जरूर बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।